इंटरव्यू में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हर किसी को बेहाल कर देते हैं। अगर उन सवालों का जवाब आपको मालूम है या उन सवालों के जवाब को आप ठीक से मैनेज करके देते हैं तो आपके सक्सेस होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। वो सवाल कौन कौन से हैं, वो ऐसे पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनसे संबंधित सवाल जरूर किए जाते हैं और वहां पर आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या हक बकाहट में कुछ और बोल जाते हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी पे फर्क पड़ता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे संबंधित सवाल जरूर किए जाते हैं? पहला पॉइंट है कि आपकी जॉब में या आप जिस लिए इंटरव्यू देने आए हैं, आप बताइए आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है? ये कॉमन क्वेश्चन है, ये ज्यादातर इंटरव्यू में किया जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत संभल कर जवाब देना है। आपकी प्रायोरिटी पैसा भी है, आपकी प्रायोरिटी जॉब भी है, लेकिन वहां पर आपको ये बोलना है कि सर मेरी प्रायोरिटी काम है न कि पैसा। मेरी प्रायोरिटी काम है न कि पैसा। मैं काम करने के लिए आया हूं, मैं कुछ सीखना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, अपनी काबिलियत को प्रूव करना चाहता हूं। और जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं? तो आई वॉन्ट टू वर्क टू प्रूव माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू फेस द चैलेंजेस। आई डोंट वॉन्ट टू वर्क ओनली फॉर द मनी। मनी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से डील करना है अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू लेने वाला आपसे करता है तो। सेकेंड क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों, बताइए आप। सेकेंड पॉइंट है आपकी पिछली जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस। हर इंटरव्यू में आपकी लास्ट जॉब जो अभी अभी आपने छोड़ी है या नहीं छोड़ी, वहां पर कर रहे हैं, उस जॉब के बारे में जरूर पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता है, घुमा फिरा के हो सकता है, लेकिन रहेगा पिछली जॉब से रिलेटेड। तो उसके आंसर को आपको बहुत सजग होकर के उत्तर देना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी पिछली कंपनी या जहां आप काम कर रहे हैं उसकी बुराई करने लग जाएं, वहां की कमियां गिनाने लग जाएं। अभी आप वहां पे जॉब कर रहे हैं और उसकी अगर आप कमियां निकालेंगे तो आपकी पर्सनालिटी उसके सामने कैसे पेश हो रही है, आप सोचिए जरा। वो आपको एक निगेटिव नजरिए से देखेगा, आपकी पर्सनालिटी जो है वहां पे निगेटिव हो जाएगी। तो आपको अपने किसी भी प्रीवियस कंपनी को कमी को नहीं बताना है, बल्कि उसके पॉजिटिव चीजों को ही बताना है। और जब पॉजिटिव बताएंगे फिर पूछेगा आप क्यों छोड़ रहे हैं, तो सीधा सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं मैं अपनी ग्रोथ के लिए छोड़ रहा हूं, मैं अपने प्रोग्रेस के लिए छोड़ रहा हूं, मैं आई वांट टू लर्न न्यू समथिंग, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, आई वांट टू ग्रो। तो इस पॉइंट को हर कोई एक्सेप्ट करता है। ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव एम्प्लॉय जो होता है वो हर कदम पे आगे बढ़ना चाहता है, एक जगह टिका नहीं रहना चाहता। तो यही आंसर आपका होना चाहिए, न कि आप उसकी कमियां बताने लग जाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही होते हैं। कौन सा पॉइंट है? एक पॉइंट ये भी पूछ सकता है कि पिछले कंपनी में या जहां आप काम कर रहे हैं वहां के बॉस, वहां पे इमीडिएट सुपरवाइजर या वहां का जो भी आप जिसको रिपोर्ट करते हो उसके साथ आपके रिलेशन कैसे थे, वहां आपने क्या क्या सीखा उनके साथ। तो वहां पर भी आपको बहुत होशियारी से काम करने की जरूरत है, जवाब देने की जरूरत है। आप उसके साथ अपने पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस हो आपके बॉस के साथ, आपके इमीडिएट बॉस के साथ, जो आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो वही शेयर करना है। आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करना है। आपने वहां पर क्या सीखा, कौन कौन से टास्क हैंडल किए जिससे आपको एक पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी, आपको उन एग्जाम्पल्स को सामने रखना है उसके। अगर वो पूछता है कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, आपने उनके किन ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करिए, कौन से प्रोजेक्ट को हैंडल किया, किस काम को आपने अच्छे से बखूबी निभाया, तो आपको उन्हीं पॉजिटिव पॉइंट्स को बताना है जो आपने
अपने बॉस के कहने पे, बॉस के साथ मिलकर के उस टास्क को पूरा किया हो। निगेटिव चीज वहां पे नहीं बतानी है, बुराई नहीं करनी है आपको, न तो अपने बॉस की न तो अपने कंपनी की। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होते हैं। कोई भी इंटरव्यू हो, वो आपसे जरूर वो जानना चाहता है कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन सी आपके अंदर खूबियां हैं, कौन कौन सा हुनर है आपके अंदर, आप क्या क्या कर लेते हैं। सपोज कीजिए आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो पूछेगा आपको क्या क्या आता है, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर में कौन कौन से एप्लीकेशंस आपने इस्तेमाल किए हैं, उसके अलावा आपने और क्या क्या चीजें की हैं, आपको अच्छे से लेटर ड्राफ्टिंग आती है, एमएस वर्ड आता है आपको, आपको डिजाइनिंग आती है, आपको ईमेलिंग आती है, आपको इवेंट मैनेजमेंट आता है, बहुत सारी चीजें पूछेगा मतलब। तो आपको टेस्ट किया था कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है। ही वांट टू जज योरसेल्फ कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हैं या नहीं हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर से उसको ये पता चल जाता है कि ये बंदा, ये कैंडिडेट हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पर काम आ सकता है, किस किस वक्त में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी क्वालिटीज को, इसके स्किल्स को हमारी यहाँ इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो उनको बताने बिल्कुल ना झिझके, जो भी आपके स्किल्स है उसको बखूबी बताएं, आप उसको बिल्कुल छिपाना नहीं है। और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इंटरव्यूअर को धोखा देना ये बिल्कुल भी ना करें। ज्यादातर या काफी लोग ऐसा होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले को घुमाने की कोशिश करते हैं, उसके एक क्वेश्चन के 10 तरह से जवाब देते हैं। वही होता है ना, एक झूठ के बदले 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो वहां पर आप सच्चाई से काम लें, उसको घुमाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो बोले सच बोले। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आप विनम्रता के साथ जवाब दे दें कि सर इसके बारे में नहीं मालूम, मैं आगे इसको इम्प्रूव कर लूंगा, आई विल चेक। आपको झूठ नहीं बोलना है, इंटरव्यू को घुमाना नहीं है। वो आपको समझ जाएगा कि आप उसे घुमा रहे हैं, और फिर आपका जो पर्सनालिटी है उसके सामने बिल्कुल अच्छी नहीं नजर आएगी, और आपकी संभावना सिलेक्शन में कम हो जाएगी। तो ये ऐसे पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो कि हर इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को फेस करने पड़ते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको करेंगे बेहाल, लेकिन अगर आपने अच्छी से तैयारी करी है और कॉन्फिडेंट होकर के आप गए हैं तो इन सवालों का सामना करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, और इंटरव्यू अच्छे से देकर आएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा जरूर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।